कांग्रेस का भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, अब तो मतिमंद बालक लुटिया डुबोने में एकाग्र हो चुका है। देखते हैं क्या होगा आगे चल के। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की एक्सपायरी डेट तय हो गई है 4 जून, क्या कहना चाहेंगे आप? हो सकता है, हो सकता है। हमारा जो दिमाग जहाँ पे खत्म होता है वहां पे उन लोगों का दिमाग चालू होता है, ऐसा हमारा मत है। हमें आशा नहीं थी हमारे आंखों के सामने राम मंदिर हो जाएगा, हमें आशा नहीं थी 370 हट जाएगी, इतनी क्रांति हो जाएगी, हमें आशा नहीं थी। हमें आशा नहीं थी कि बमबारी बंद हो जाएगी, भारत में बम फूटने बंद हो जाएंगे, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। हमें आशा नहीं थी इस बात। हमारे जीते जी हम रामलला को स्थापित देख पाएंगे, हमारी आशा नहीं थी, लेकिन हो गया, चमत्कार हो गया। तो हमारे दिमाग से बहुत ज्यादा आगे दिमाग है उनका, ऐसा हमारा मानना है। सनातन के नाम पे कई फर्जी बाबा भी मार्केट में घूम रहे हैं, क्या जानते हैं जो सनातन के नाम पे लोगों को छल भी रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे आप? सब दूर ऐसे हैं, सब क्षेत्रों में ऐसे, डॉक्टरों में, वकीलों में, पुलिस में, नेताओं में, सब दूर ऐसे लोग है ही। उसको क्या कर सकते हैं? हम सावधान रह सकते हैं। सावधान रह के ऐसे लोगों से बचना चाहिए और धर्म राज्य की स्थापना के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। 2024 में अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या चाहेंगे, सनातन धर्म के लिए क्या करेंगे? हमारे सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारे दिमाग से आगे चल रहा है। मत बोला ही कि राम मंदिर होगा, ये आशा ही नहीं था हमको, हो गया। 370 हटने की आशा नहीं थी, हट गई। तो जो लोग इस्लाम का समर्थन करते हैं वो ऐसा कर भी सकते हैं वोटर बैंक के फिराक में, वो अन्य मंदिरों में भी ताला जड़ सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी वोट बैंक को खुश करना है। तो सही शंका है। हिंदुओं को अगर अपने मंदिर बचाने हैं, गाय को बचाना है, हमारे बहन बेटियों को बचाना है, हमारे धर्म संस्कृति को, राष्ट्र को बचाना है टुकड़े होने से, तो निस्संशय जो हिंदुवादी राजा है उनको ही हमें चुन के देना चाहिए। अच्छा, धर्म की आड़ में कब तक राजनीति की जाएगी? राजनीति में धर्म घुसना ही चाहिए। राजनीति में जितना ज्यादा धर्म घुसेगा उतना धर्म राज्य की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी। इसलिए राजनीति में धर्म का घुसना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अब उनकी जो शंकाएं हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उनको रहने दो खुशफहमी में। लेकिन राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है, हिंदू एकीभूत हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हिंदू संगठनों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कि हम कब मंदिर जाएंगे, कब पूजा करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है उनके सर्टिफिकेट की। कोई सर्टिफिकेट बांट भी नहीं रहा है। जो जिसको जब जाना चाहे वो जाए, नहीं जाना चाहे ना जाए, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो बाबरी जहाँ बनी थी, जहाँ अभी मंदिर बना है, वापस वहां पे बाबरी बनाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से कहा है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या होगा? वो स्पष्ट बोल चुके हैं कांग्रेसी लोग कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। इसके स्टेटमेंट अवेलेबल है आप लोगों के पास में। तो वो स्वयं ही बोल रहे हैं। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मंदिर बंद कर देना बहुत आसान बात है उनके लिए, क्योंकि राजा के हाथ में 3 बड़ी शक्तियां होती है, पुलिस, मिलिट्री और न्याय व्यवस्था। इन 3 चीजों के बलबूते वो कुछ भी फेरफार कर सकता है। अगर भारत में कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या स्थिति होगी भारत में? सत्यानाश हो जाएगा और क्या। जो पूर्व की स्थिति थी 2014 के पहले, बम फूटते थे संसद भवन में भी, मंदिर सुरक्षित नहीं थे, वही स्थिति फिर होगी। सेना पिट रही थी, अभी सेना घर में घुस के मारती है दुश्मनों को, वही स्थिति फिर से हो जाएगी जब सेना खुद पिटती थी। यही स्थिति चाहिए हिंदुओं को तो मत करो, धार्मिक लोगों को वोट। और अगर राम राज्य चाहिए तो राजा राम ही चाहिए, राजा राम चाहिए, राम राज्य चाहिए, तो हमें कट्टर हिंदुवादी राजा को ही सत्ता में बार बार बिठाना होगा। बार बार जो सर्वे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मोदी नारा दे रहे 400 पार का, वो 400 मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, जिस वजह से हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई शुरू हो गई है, लगातार उन पर बयान दिए जा रहे हैं। ना भी मिले तो बहुमत की सरकार तो आएगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, सरकार बहुमत में रहेगी, इसलिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी। हिंदू जागृत हो चुका है और वो निस्संशय धर्मराज्य चाहता है।
महाराज जी, आपने कहा कि राम राज्य चाहिए तो राजा राम ही चाहिए, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी की आपने तुलना राम से की है? राम राज्य अर्थात सब लोग सुखी होवे, सद्दुर शांति, उन्नति, समृद्धि, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति, ये राम राज्य है। राम राज्य चाहिए तो राजा राम होना चाहिए। हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज राजा होने चाहिए। इसी प्रकार से अगर धर्म राज्य चाहिए तो राजा कट्टर धार्मिक होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। जो विद्यमान राजा है उनमें तमाम गुण हैं ये सब। निस्संशय। मोदी की कई उनके नेता है जो बीजेपी के, वो भगवान से उनकी तुलना करते हैं, भगवान का रूप मानते हैं। आप सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आपको भी उनके भगवान नजर आते हैं या भगवान नजर आता है? भगवान का अर्थ होता है भग माने ऐश्वर्य, जिसमें सकल ऐश्वर्य विराजमान है, सभी प्रकार के सामर्थ्य विराजमान है, वो भगवान है। ईश्वर, ईश्वर माने सारे जगत का न्याय करता, पालन करता। मोदी को इस रूप में अगर उनके अनुयायी देखते हैं तो उनके अपने अपने मत हैं। कोई अपने मम्मी पापा को भगवान देखता है, कोई अपने दोस्त को ही भगवान देखता है, मुझे बचाने को आ गया। जो सुरक्षा दे रहा है, उन्नति दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रमाण में मदद कर रहा है, उसको व्यक्ति भगवान बोल देता है। डॉक्टरों को भगवान बोल देते हैं जिसने जान बचा ली। अरे डॉक्टर साहब, आप तो भगवान हो। अब इस दृष्टिकोण से उनको कोई देख रहा है तो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन जो त्यागी व्यक्ति है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो निरंतर कार्य करता है त्याग पूर्वक, तो निस्संशय महापुरुष ही है। आप सनातन का धंधा जो झंडा है वो फहरा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उनको, ये बताइए। निस्संशय मैं भी महापुरुष के रूप में ही देखता हूँ, और मैं तो भगत हूँ, भगत, और मुझे गर्व है कि मैं उनका भगत हूँ।